सुशील क्लासेज में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं सुशील कुमार। आज मैं कोशिश कर रहा हूं कक्षा 12 का पढ़ाने के लिए। ये अति लघुत्तरी या बहुविकल्पी में आ सकता है। ये 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ सकता है आप लोग को क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे लगेगा ये देखिए, कक्षा 12 का ये है। आप लोग अच्छी तरह से इसको देखिएगा कैसे लगाते हैं सवाल, ठीक है। दिया है पहला, कोसेक इनवर्स करड़ी में -2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। मुख्य मान ज्ञात करने के लिए ये बहुविकल्पी में या 2 नंबर में आ सकता है, ये हम लोग को देखना जरूरी है। दिया है पहला सवाल, कोसेक इनवर्स माइनस करड़ी में 2 का मुख्य मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए जब भी ऐसा सवाल देगा तो हम लोग मान लेंगे माना, ठीक है बच्चा, क्या मानेंगे माना y बराबर x बराबर y बराबर कोसेक इनवर्स y बराबर कोसेक इनवर्स माइनस करड़ी में 2 बराबर इसको मान लेंगे, माना y बराबर कोसेक इनवर्स करड़ी में ये 2 है, ठीक है। ये देगा तो हम लोग मान लेंगे। अब मानेंगे तो देखिए माइनस है, ये अब गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये रीड से क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कोसेक y, क्या हो जाएगा बच्चा कोसेक, ये नीचे था इसमें नीचे है तो ये ऊपर आकर गुणा हो जाएगा। इनवर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी इनवर्स क्या होता है, इसको इस तरह लिख सकते हैं कोसेक, ठीक है। इसको इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर ये बटा के रूप में है तो इसको गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक y बराबर माइनस करड़ी में 2, ठीक है बच्चा। अब हम लोग को आप बताइए यहाँ से, कोसेक में करड़ी में 2 किसका मान होता है, कोसेक में करड़ी में 2 किसका होता है, प्लस में होता है। तो अब देखिए कोसेक y बराबर कोसेक, ये किसका मान होता है, कोसेक कितने अंश का मान होता है बच्चा, π/4, वो भी माइनस में दिया है, ठीक है। वो भी क्या दिया है, माइनस में दिया है, तो माइनस ले लेते हैं। π/4 यानी π/4 का मतलब क्या होता है 180/4, मतलब काटेंगे तो क्या आएगा 45। कोसेक 45 का मान क्या होता है करड़ी में 2, कोसेक से कोसेक कट जाएगा तो y का मान आएगा -π/4। ये हम लोग का मुख्य मान है, ठीक है। ये हम लोग का मुख्य मान है। ये पहला सवाल लगा है। सवाल नंबर 2 देखिए, दिया है डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर प्लस 5x डी वाई बटा में डी एक्स बाते 2 माइनस 6y बराबर log x। ये हम लोग का सवाल है। इसमें हम लोग को बताना है कि इसी सवाल पूछा है घात व कोटि बताइए, घात व कोटि क्या है, घात व कोटि क्या है। तो देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे, देखिए घात में ही कोटि देखते हैं। पहले देखते हैं सबसे बड़ी घात कौन सा है, देखिए अवकलन का। देखिए यहाँ पर क्या दिया बच्चा, ये सबसे बड़ी घात इसी का है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या कहेंगे, डी की घात भी क्या है बच्चा, घात क्या है इसका 2, इसमें देखेंगे घात क्या हो गया 2, इसका कोटि, इसका कोटि कितना है 1, ठीक है। कोटि क्या है बच्चा 1, बस हम लोग का ये उत्तर हो गया। जिसमें घात रहेगा उसी में कोटि देखेंगे, जिसमें घात रहेगा उसी में क्या देखेंगे, कोटि देखेंगे, समझ ये बात। चलते हैं अगले सवाल पर। दिया है यदि दिक अनुपात -18 12 4 हो तो दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। यदि दिक अनुपात -18 12 -4 हो तो दिक कोसाइन ज्ञात कर, दिक अनुपात -18 12 और -4 हो तो दिक कोसाइन ज्ञात करना है। तो हम लोग देखिए, आप लोग दिक कोसाइन का सूत्र क्या होता है बच्चा, दिक कोसाइन का सूत्र करड़ी में क्या होता है बच्चा। सवाल नंबर यहाँ से 3 लगाते हैं, देखिए सवाल नंबर 3, पहले हम लोग माड में, इसका माड में मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चा, माड में मान निकालेंगे। ये मान लेते हैं ए का मान है -18, बी का मान है 12, सी का मान है -4, ठीक है। ए का मान 18 माइनस, बी का मान 12, सी का मान -4। अब इसके लिए हम इसमें माड का मान निकालेंगे, तो कोई भी माड इसे उसका परिमाण कैसे निकालते हैं, करड़ी में। परिमाण क्या निकालेंगे बच्चा, करड़ी में निकालेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बताइए यहाँ से ए का मान यहाँ से रखिए, -18 का वर्ग हो जाएगा प्लस 12 का वर्ग हो जाएगा प्लस सी मतलब -4 का स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग यहाँ से बता सकते हैं 18 का वर्ग क्या होगा 324 प्लस 12 का 144 16,
ये क्या देगा, देखिए 4 4 8 6 4 10 4 14 4 हो गया, एक एक 4 1 5 2 7 1 8 3 1 4 484। ये किसका वर्गमूल है बच्चा, किसका वर्गमूल है, 22 का। हम लोग इसमें कितना आ गया, इसका मान का मान पूरा परिमाण का मान 22 आ गया है। अब दिक् कोसाइन निकालना है हम लोग को, क्या निकालना है, दिक् कोसाइन, क्या निकालना है, दिक् कोसाइन, ठीक है। दिक् कोसाइन बराबर क्या होता है, दिक् कोसाइन बराबर एल बराबर, एल बराबर ले लेंगे, ये दिक् कोसाइन है एल ये बटा में करडी में यही वाला ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मान क्या आता है, क्या है, डायरेक्ट हम लोग रख देते हैं, इसका मान हो जाएगा 22। ये देखिए एल बटा में ये हो जाएगा। अभी ए का मान भी रख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, ये ए का मान क्या है 18 माइनस 18, ये हो गया। अब यम बराबर बी बाई कड़ी में इसका परिमाण, तो बी का मान क्या है 12, इसका परिमाण कितना है 22, बस 80 का यल यम यन यन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर सी बटा में इसका परिमाण, तो सी का मान क्या आया है -4, इसका परिमाण कितना आया है 22। हम लोग का ये मेन उत्तर हो गया। अगर कोसाइन देकर दिक् कोसाइन पूछे तो यल इसका परिमाण निकालेंगे, और परिमाण निकालने के बाद उसको यल बराबर ए बाई परिमाण, फिर बी बाई परिमाण, एन फिर सी बाई परिमाण, हम लोग का ये उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल, देखिए क्या दिया है ये सवाल, आगे थोड़ा मिटाते हैं जगह नहीं होने के कारण, जगह हो जाएगा तो आगे देखेंगे हम लोग, थोड़ा देख लीजिए इसको, चलते हैं आगे, देखिए मिटाते हैं। देखिए अगला सवाल क्या दिया है, वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस k के अनुदिश सदिश ज्ञात करना है। अनुदिश सदिश ज्ञात करना है, वैसे अनुदिश क्या करना है, सदिश अनुदिश ज्ञात करना है हम लोग को। ये सवाल दिया है, यदि ये बराबर 2i प्लस 3j प्लस k के अनुदिश ये हो तो, एक मान दिया है, हो तो के अनुदिश सदिश ज्ञात कीजिए। हम लोग देखिए इसमें भी क्या करते हैं, इसमें पहले हम लोग मान रखते हैं, परिमाण निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर दे दिया है माड ए निकालेंगे, ए दिया है कि माड ए निकालेंगे, यानी उसका परिमाण, तो परिमाण कैसे निकलेगा, सवाल नंबर ये किसका है, सवाल नंबर 4 का है, ये 4 का है सवाल नंबर। देखिए तो हो जाएगा ए आई स्क्वायर, ठीक है, ए आई स्क्वायर प्लस बी जे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से माड ए का मान हम लोग को क्या आएगा बच्चा, ए का मान देखिए यहाँ से ए का मान 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा 3 स्क्वायर, और प्लस इस सी के का मान हो जाएगा, यहाँ के है तो के से कैंसिल होगा तो एक बचेगा, एक का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, तो हो जाएगा माड ए बराबर 2 दूनी के 4 प्लस 3 तिली के 9 प्लस 1, 9 4 13 1 14, ये माड ए का मान आ गया हम लोग का, करडी में 14, ठीक है, करडी में 14। अब रख देते हैं हम लोग सूत्र पर इसके, देखिए अब मात्रक सदिश पूछेगा, अगर सदिश पूछा है तो देखिए माड ए बराबर होगा इस सूत्र के लिए, अनुदिश सदिश के लिए, ठीक है, होगा अनुदिश सदिश के लिए इसका वेक्टर ए, इसका जो प्रश्न दिया रहेगा या वेक्टर ए, इसका परिमाण, परिमाण कितना है, इसका परिमाण यानी कर देंगे माड ए, क्या करेंगे माड ए। देखिए तो ये क्या दिया बच्चा, ये वेक्टर ए का मान, वेक्टर ए का मान क्या दिया है, हम लोग दिया है, इस प्रश्न में दिया है 2i प्लस 3j प्लस के, अब बटा में माड ए का मान कितना आया है, करड़ी में 14, इसको बांट दीजिए, तो 2i बटा में करड़ी में 14 प्लस 3j बटा में करड़ी में 14 प्लस इसका क्या होगा के बटा में करड़ी में 14, हम लोग का ये उत्तर है। तो क्या निकालना था, अनुदिश सदिश, तो हम लोग को ये सूत्र याद करना होगा, ठीक है, ये सूत्र याद करना होगा हम लोग को। चलते हैं अगले सवाल पर।
ये देख लीजिए सवाल नंबर 5, पी ए बराबर 7/13, पी बी बराबर 12/13 और पी यूनियन तो और दिया है पी यूनियन ए बी बराबर 5/13 हो तो पी, तो देखिए क्या क्या कर सवाल क्या कहा है, पी ये सूत्र होता है, ये कहा है सवाल का करने के लिए पी ए बाई बी का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा है बच्चा, पी ए बाई बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका ये सूत्र होता है पी ए बटा में बी बराबर होगा पी ए यूनियन बी बाई पी बी। ठीक है, देखिए हम लोग सूत्र रखते हैं पी ए बटा में बी बराबर पी ए यूनियन बी बटा में पी बी। ठीक है, तो रख दीजिए सूत्र पी, इसका मान क्या दिया है इस सवाल में, देखिए इसका मान यहाँ से क्या दिया है 5/13, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं पी यूनियन बी बराबर 5/13, पी बी का मान क्या है बच्चा, पी बी का मान क्या दिया है यहाँ से 12/13, 12/13 दिया है। ऐसा समझ में आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से इसका कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 5/12। ये सवाल हम लोग का खत्म हो जाएगा, पी यूनियन बी का मान आ जाएगा। अब सवाल नंबर 6 दिया है वेक्टर ए बराबर 1 बी बराबर 2 तो ए डॉट बी का और तथा ए डॉट बी बराबर 1 हो तो, ये सवाल थोड़ा सा पूरा नहीं लिखे हैं, हो तो यहाँ से ज्ञात करना है कोण का मान। क्या ज्ञात करना बच्चा, कोण का मान ज्ञात कीजिए। दिया है कोण वेक्टर ए बराबर 1 बी वेक्टर बी बराबर 2 ए डॉट बी बराबर 1 हो तो कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से हम लोग एक सूत्र जानते हैं सवाल नंबर 6 के लिए, कास थीटा बराबर, यदि वेक्टर का मान दे देगा और पूछेगा कोण तो हम लोग कास थीटा पे ही रखेंगे। कास थीटा बराबर क्या होता है बच्चा, देखिए कास थीटा बराबर सूत्र होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा में वेक्टर ए डॉट, देखिए कास थीटा बराबर क्या होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माड में वेक्टर ए घूरे, यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए वेक्टर बी। ठीक है, कास थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। धन्यवाद बच्चा, देखिए आगे इस तरह है, तो ए वेक्टर ए का मान क्या दिया बच्चा 1 गुणे बी का मान दिया है 2 बटा में ए बी का मान क्या दिया है, इनका मान ए डॉट बी का मान 1 रख देंगे, 2 बटा में 1 और हल करेंगे तो क्या आएगा बच्चा इसको उत्तर 2। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 12 में शेयर कीजिए 12 के लड़कों को, ताकि ये या तो अति लघुत्तरी या तो पूरा या तो बहुविकल्पी प्रश्न में ये आ सकता है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पिछले ईयर में साल में आया हुआ है। ये क्वेश्चन शेयर कीजिए ताकि बच्चे भी देख सकें। देखने के लिए वीडियो थैंक्स, धन्यवाद।